बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख़ है 5 जनवरी और दिन है इतवार का। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब को ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में दावतनामे से मुतल्लिक ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इमरान खान साहब की फैमिली को भी मद्दू करने के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जी, ना सिर्फ ये, क्योंकि ट्रंप की हल्फबर्दारी तो 20 जनवरी को है, इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख का भी ऐलान हो गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाजरीन, कुछ दिनों से सऊदीया से मुतल्लिक जो बयानिया बनाया जा रहा था कि सऊदीया के थ्रू अमेरिका के ऊपर ये दबाव डाला गया है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई पर खामोश हों, ये बयानिया भी इनको उल्टा पड़ गया है। क्योंकि बज़ाहिर खुद साख्ता तर्जुमान सऊदीया की जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले के ऊपर सऊदीया जो है वो कुछ भी नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आपको याद होगा कि लास्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये बयानिया तो बनाया जा रहा है और इस बयानिए पे क्या हो रहा है कि लोग अब सऊदीया को टैग करके पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई सच है, और अगर सऊदीया का इसके ऊपर रिएक्शन आया तो ये एक और ख़तरनाक काम होगा इस चुनतखब हुकूमत के लिए। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के सरबराह और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन दोनों के ऊपर चार्जशीट लग गई है जो कुछ हुआ 26 नवंबर वाले दिन। इस पर भी कुछ तफसीलात है एक्सक्लूसिवली, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल जो कि इंस्टॉल की गई है, जिसके थ्रू इमरान खान साहब का मैसेज रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, इसका मुकाबला किया जा सके और जो हमारी आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो सबसे पहली और बड़ी जो डेवलपमेंट आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी, वो है मौलाना ताहिर अशरफ़ी, हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफ़ी साहब का एक बयान सामने आया है। अब ताहिर अशरफ़ी साहब जो हैं, इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि ये खुद साख्ता तर्जुमान है सऊदीया के, क्योंकि जिसकी भी हुकूमत हो यहाँ पर इनकी जो कुर्सी है वो महफूज रहती है और इनको जो है वो सऊदीया से भी सपोर्ट रहती है और इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट रहती है। ये इनके हवाले से ख्याल किया जाता है। अब ये जो बयानिया एक बन रहा था कि सऊदीया अमेरिका को जो है वो कह रहा है कि आप इमरान खान साहब के मामले के ऊपर खामोश करें, इस पर मुनीब फ़ारूक जो हैं उन्होंने पहले ये कहा था, उनका मैं बयान पढ़ता हूँ। फिर ताहिर अशरफ़ी, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि तर्जुमान हैं खुद साख्ता सऊदीया के, उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया है। शायद पहले से पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब से पैगामात अमेरिका को चले जाएं। शायद सऊदी क़यादत पहले से खान के मामले पर अमेरिका से राब्ते में है। सऊदी अरब को बदकिस्मती से इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं, अमेरिका से कुछ नहीं होगा, ये मुनीब फ़ारूक ने बड़ा दावा किया। इस पर जी हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफ़ी क्या कहते हैं जी, कहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अब सऊदीया जो है अगर उसने कोई रद्द-ए-अमल देना भी है तो वो बराह रास्त तो कोई अपना जो बयान है वो जारी नहीं करेगा। इसी तरीके से होता है, इनडायरेक्टली पैगाम पहुंचाना होता है कि इस मामले से हमें जो है वो दूर रखें। और ताहिर अशरफ़ी जो कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बड़े हामी हैं, उनकी तरफ से इसके ऊपर बयान देना और रद्द-ए-अमल देना ये भी बड़ा मानी खेज़ है। वैसे ही इनको सऊदीया का खुद साख्ता तर्जुमान नहीं कहा जाता या इनके हवाले से ख्याल नहीं किया जाता। सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान की अवाम और वतन को महबूब रखती है, अवाम और मोहब्बत को, यानी कि मैसेज ये है कि सऊदीया भी अवाम के साथ खड़ा हुआ है और अवाम किसके साथ है, वो इमरान खान के साथ है। हमें अपने दाखिली मामलात में इसको मुलव्वस करने की अफवाह साजी नहीं करनी चाहिए। ये ताहिर अशरफ़ी ने कहा जी कि ये जो अफवाहें या चहमगोइयाँ की जा रही हैं, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए और ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरीके से जी एक और इम्पॉर्टेंट जो बयान है वो दिया है अनीक नाजी साहब ने, वो भी इसी मामले के ऊपर जो कि मुनीब फ़ारूक ने दावा किया। वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि सऊदी अरब के किसी ज़िम्मेदार से ट्रंप के बारे में हुकूमत की कोई बात हो भी गई थी, तो इस तरह इसको चौक में लाकर प्रोपेगेंडा करना, क्या ऐसा करेगा या सऊदीया कोई ऐसी चीज़ चाहेगा कि एक तो आपकी वो मदद करें और आप जो है वो अवाम में उन्हीं के ख़िलाफ़ जब इस तरह के दावे किए जाए, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो, तो क्या सऊदीया ऐसा करेगा? ये सवाल उन्होंने किया।
साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है। सऊदिया अपना सर पीट रहा होगा कि किसकी मदद करने का वादा कर बैठा। यानी कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो आपके दावे के बाद ये जो बयानिया बन रहा है इस पर सऊदिया भी सर जो है वो पीट रहा होगा। बहरहाल जी, इस पर जो मौलाना ताहिर अशरफी का ये बयान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली डेवलपमेंट तो नाज़रीन ये होगी। दूसरे नंबर पर जी आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक क्या बड़ा दावा आया है। फिर उसके बाद में आता हूँ जी कि जो इमरान खान साहब को दावतनामा और ट्रंप की जो हल्फबर्दारी तकरीब है फैमिली समेत मदऊ करने का मामला क्या है। तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जी फ़खरुर रहमान साहब ने इन्होंने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में ये लिखते हैं कि न्यूज़ अलर्ट इमरान खान। फ़खरुर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं अक्सर इनको कोट करता रहता हूँ। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगा कि मैं अक्सर इनको जो है वो कोट करता हूँ और बड़ी जो है अथेंटिक इनकी इन्फॉर्मेशन या जो ट्वीट है वो होती है। और ये किस बुनियाद पर कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये ज़रा सुन लीजिए। इमरान खान रिलीज़ फ्राम जेल इन नेक्स्ट फ्यू डेज एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीद है कि इमरान खान अगले कुछ दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे। बाय वेडनेसडे फॉर्मर पीएम इमरान खान लाइकली टू बी रिलीज फ्राम जेल एंड टू बी शिफ्टेड टू बनी गाला फॉर हाउस अरेस्ट। वेडनेसडे तक ये है उम्मीद के इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे और उन्हें बनी गाला शिफ्ट करके हाउस अरेस्ट जो है वो रखा जाएगा। अब वेडनेसडे का ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मंडे वाले दिन जो फैसला है वो आना है। जिस एक केस में इमरान खान साहब अभी तक गिरफ्तार है, उसका फैसला आ जाए तो इमरान खान साहब फिर कोई केस उनके ऊपर नहीं होगा तो फिर उनको रिलीज़ करना ही करना पड़ेगा। तो उसमें अगर वो बनी गाला उनको ले जाया जाता है, वहाँ पर वो हाउस अरेस्ट जो है वो रहते हैं, तो वो एक मौका होगा। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी बज़ाहिर यही चाहती है कि इमरान खान जो है वो अडयाला जेल से निकले, उनकी रिहाई हो, क्योंकि जो प्रेशर पड़ रहा है इस वक्त वो इतना ज़्यादा है कि उसे टैकल नहीं किया जा पा रहा। और जितनी देर इमरान खान साहब जेल के अंदर है मज़ीद जो मुसीबत है वो एस्टेब्लिशमेंट को पड़ती रहेगी। तो बहरहाल जी ये भी दावे आ रहे हैं कि 6 जनवरी वाला जो फैसला हो सकता है कुछ दिन आगे चला जाए। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो मुज़ाकरात बैकडोर इस वक्त चल रहे हैं उनमें भी जो है वो दिखाना है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। उसके नतीजे में खान साहब को जो है वो उधर शिफ्ट कर रहे हैं और इमरान खान ने जो है वो डील ले ली है जिस तरह से नवाज़ जरदारी लेते थे। तो इस तरह का भी बयानिया आप आइंदा चंद दिनों में बनते हुए देखेंगे कि ये फीड की जाएंगी खबरें और बयानिया बनाया जाएगा जी कि इमरान खान जो है वो डील कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान डटा हुआ और इमरान खान इनको NRO नहीं दे रहा। मुसलसल जो भी इमरान खान साहब से मिलकर आ रहा है जेल से बाहर, उनकी फैमिली PTI रहनुमा वो यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो डटा हुआ है और इमरान खान नहीं मान रहा। तो बहरहाल जी ये एक बड़ा दावा है और इसकी मैंने डॉट कनेक्टिंग आपको करके बता दी कि किस तरह से इमरान खान साहब की जो रिलीज़ है वो हो सकती है। फिर दूसरे नंबर पर भी ये एक और ट्वीट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि US बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कंस्पायर्ड टू आउस्टेड इमरान खान फ्राम पावर। अच्छा, यानी कि बाइडन इंतज़ामिया ने इमरान खान को जो है वो पावर से निकाला, इमरान खान जो है वो जेल में रहे, उनके ऊपर केसेस बने। अब जो US की नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो असल जमहूरियत चाहती है और पाकिस्तान जो है वो एक यूनिक केस है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और इसके अलावा NRO नाउ प्रेशर टू रिलीज़ इमरान खान इज़ इमेंस, इमरान खान हैज़ रिफ्यूज्ड हाउस अरेस्ट रिलीज़। इसके साथ ही ये जो दूसरी ट्वीट करते हैं वो कहते हैं कि NRO के ऊपर क्वेश्चन मार्क है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब को रिलीज़ करने का। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान रिफ्यूज़ कर रहे हैं इनकी ऑफ़र्स को। इमरान खान साहब ने ये भी रिफ्यूज़ कर दिया है कि मुझे जो है वो हाउस अरेस्ट किया जाए बनी गाला। और इमरान खान साहब के 2 बड़े सिंपल से ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस पर भी ये परेशान है क्योंकि ये समझ रहे थे कि इमरान खान जो हैं वो इस तरह के हमारे सामने जो है वो ऑप्शंस रखेगा जिसके ऊपर हम अड़ जाएंगे, हम कहेंगे नहीं खान साहब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने ऐसे 2 मुतालबात सामने रख दिए हैं कि ये उसको इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं है। एक तो इमरान खान साहब कहते हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई हो। अब क्यों, सबको मालूम है कि सियासी कैदी हैं और गिरफ्तारियाँ कैसे हुई। और दूसरा है जी कि 9 मई और 26 नवंबर के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन है वो भी 3 सीनियर जजेस का वो होना चाहिए। अब किस बुनियाद के ऊपर ये इसको रद्द करें। तो ऐसे इमरान खान साहब ने 2 मुतालबात इनके सामने रखे हैं जिनको ये रद्द कर ही नहीं सकते। तो ये भी इस वक्त इनके लिए मुसीबत पड़ी है कि इमरान खान साहब को हम टैकल कैसे करें। इमरान खान
जो है वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा। और वाकई इमरान खान साहब जो कहते थे कि मुखालिफ कप्तान जो होता है उससे हमेशा एक स्टेप आपको आगे रहना होता है, आगे की सोच रखनी होती है, और इमरान खान साहब वही कर रहे हैं। और हमेशा इनसे एक स्टेप आगे रहते हुए इमरान खान साहब जो है वो सोचते हैं, और इनके सामने जो जब चीज़ें आती हैं तो ये सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हम क्या सोच रहे थे और इमरान खान साहब ने जो है वो क्या कर दिया। शायद खाकान अब्बासी का बड़ा एतराफ़ आया है और वो ये कहते हैं कि कौन सी हुकूमत कहती है कि मुझे चलने दिया जाए। इस अपोजिशन को हुकूमत कह रही है कि हमें चलने दिया जाए। जिनके घर तोड़ दिए, वर्कर्स से लेकर लीडरान तक जेल में फेंक दिए, गोलियां चला दी, क्या वो आपको चलने नहीं देते? यानी कि आप देखें ना कि इतना जुल्म जबर फस्तायत की, उसके बावजूद आप इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि इस हुकूमत को चलने दें। भी इमरान खान क्या कर रहे हैं? जेल में है ना, सारी लीडरशिप आपने उनकी जेल में कर दी। आप जो है वो घरों में छापे मारे, जुल्म जबर फस्तायत, गोलियाँ चलाई, सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी आप जाकर इमरान खान साहब के पाँव पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारी जो हुकूमत है वो चलने दें। तो ये अब इनकी कुल जो औकात है वो रह गई है। इसी तरह से एसआर राना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक बात की है और वो कहते हैं कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत एक कैदी से एनआरओ मांग रही है, साड़ी जान छड्डो। खान साहब को कहती है कि खुदा के वास्ते जेल से निकल कर किसी अच्छी जगह पर बैठ जाएं, और वो कहता है कि नहीं जाता। यानी कि पहले ये इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहते थे और इमरान खान साहब उस को जब गिरफ़्तार किया तो अब ये इमरान खान साहब को रिहा करना चाहते थे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं नहीं होता, पहले सारे जो मेरे कारकुनान हैं उनकी जो रिहाई है वो होनी चाहिए। फिर इसी तरह से एक और मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया है और उमर अयूब साहब हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान से जेल कमरे में मुलाकात होती है, वहाँ डिवाइसेस लगी होती हैं, एजेंसियों के लोग बातें लाइव सुन रहे होते हैं। हम ऐसी जगह मुलाकात चाहते हैं जहाँ ऐसा माहौल ना हो। तो ये जो सारा जेल में ये करते थे ना कि हमारी सारी ग्रिप है और हमारा जो है वो काबू, और इमरान खान से जिसकी भी मुलाकात होती थी उसको मॉनिटर करते थे, देखते थे, वीडियोस जो है वो चल रही होती थी। तो अब पीटीआई की तरफ से मुतालबा सामने आया कि चूँकि मुज़ाकरात चल रहे हैं तो हमने तो हिदायत इमरान खान साहब से लेनी है, और ये भी इस्टेब्लिशमेंट की अब मजबूरी है, ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब भी बताएंगे। तो अब मुतालबा कर दिया कि इमरान खान साहब से इस तरह से मुलाकात होगी कि कोई कैमरे शैमरे नहीं होंगे, 1-on-1 हम अकेले में जो मुलाकात हैं वो करेंगे। तो दिन ब दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहटें हैं वो आ भी रही हैं, और इन मुस्कुराहटों में इजाफा भी होता जा रहा है, क्योंकि इनको ये मालूम पड़ गया है कि हर तरफ से अब जो शिकंजा है वो इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर इमरान खान साहब ने मजबूती से उनका जो गिरबान है वो पकड़ लिया है, और अब ये अपना जो गिरबान है वो छुड़वा नहीं पा रहे हैं। अगली बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जो ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब है। इस तकरीब में इमरान खान साहब को मदऊ करने का और इमरान खान साहब की फैमिली को मदऊ करने का मामला। इस पर ज़मान मुगल साहब हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट है, ये एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं, खबर देते हैं कि हुक्मरान जमात को खौफ सता रहा है कि चलमन के पीछे होने वाले असल मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ट्रंप खान को अहले खाना समेत तकरीब हल्फ बर्दारी पर मदऊ ना कर ले। अब इन्हें अंदाज़ा होने लगा है कि वो इनका साथ छोड़ रहे हैं और अमरीकी दबाव काम कर रहा है। देखिए, अगर हुकूमत को, इस चुनतखब हुकूमत को ये खदशा है ना कि कहीं इमरान खान को मदऊ ना कर ले, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके ऊपर काम हो रहा है, और ये भी डरे हुए हैं। और फिर जो बयानात और फिर जो ट्रंप नामजदगियाँ कर रहा है वो भी इनके लिए मुसीबत बनी हुई है कि वो भी इमरान खान के हक़ में बयान दे रहे हैं कि इमरान खान और ट्रंप जो हैं वो दोस्त हैं। अगर दोस्त है तो फिर ट्रंप, और फिर ये भी वो मान रहे हैं कि जो इन्होंने इशारा किया कि वो उनका साथ छोड़ें, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनका साथ छोड़ रही है, और अमरीकी दबाव जो है वो भी बढ़ रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने साथ छोड़ दिया और वो जो है वो पीछे हट गई, तो हम तो किसी सूरत जवाब तक नहीं दे सकते अमेरिका के किसी नुमाइंदे को भी। तो ट्रंप के दबाव को जो है वो हम किस तरीके से टैकल करेंगे, तो ये इस वक्त उनको खौफ सता रहा है। और सबसे बड़ा खौफ इनके लिए ये भी है कि ट्रंप ने अगर मदऊ कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर सवाल ये भी है कि अगर उस टाइम इमरान खान साहब जेल में हुए तो, और ट्रंप ने मदऊ किया हुआ तो फिर कैसे जो है वो इनकार किया जा सकता है कि इमरान खान जो है वो अमेरिका नहीं जाएंगे और ट्रंप की जो हल्फ बर्दारी तकरीब है उसमें शिरकत नहीं करेंगे, और कैसे ये जो चुनतखब हैं वो इमरान खान साहब को जेल में रख पाएंगे। इसीलिए ये जो खबरें हैं कि कुछ दिन लेट हो जाएगा फैसला, और इस दिन इमरान खान की रिहाई, और इस दिन इसी वजह से ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं पसे पर्दा वो चल रही हैं, जो कि ऑलरेडी मैं पीछे आपके साथ सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर चुका हूँ। आखिर में जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस समीउद्दीन खान, इनके ऊपर एक बड़ी चार्जशीट लग गई है, और ये चार्जशीट लगाई है मतीउल्लाह जान साहब ने। क्या कहा है जी इन्होंने,
ये कहते हैं कि 26 नवंबर को जो गोलियां चलाई गई वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले की रोशनी में सुनाई गई, क्योंकि जलसे को रोकने के हवाले से एक पिटीशन जो है वो लेकर गए हुए थे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर है वो आया था। तो उस रोशनी में ये कह रहे हैं जी कि जो 26 नवंबर को गोलियां चली, जाहिर सी बात है उससे जो जलसा था या इमरान खान साहब का एहतजाज था, कारकुनान आए हुए थे, उनको पीछे धकेलना था, तो वो भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले की रोशनी में किए गए, यानी कि सारा मलबा उनके ऊपर डाला जाएगा भी हमारे पास तो इनका फैसला था। और फौजी अदालतों से सिविलियन को जो सज़ाएं दी गई वो जस्टिस हमीदुद्दीन खान के फैसले की वजह से दी गई, जो आईनी बेंच के सरबराह, क्योंकि उन्होंने कहा था जी ठीक है आप फैसले सुनाएं, और वो फैसले जो है वो सुना दिए गए। बहरहाल कल फौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत के लिए मुकर्रर है, देखें उसमें क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।